Welcome to Khalsa Little Flower School Learn from Home program. Start with the chapter number 12. Can we share? शेयर करना मतलब क्या होता है? किसी के साथ बांटना. अब कोई भी चीज़ होती है हम ऐसा बोलते हैं ना कि आप दोनों शेयर कर लो, आप 3 जन के बीच में शेयर कर लो या आप 10 जन के बीच में शेयर कर लो. तो शेयर करने के लिए हमें क्या आना चाहिए? डिवीज़न, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर आर 12 एप्पल्स. कितनी एप्पल्स दी गई है यहाँ पे? 12 एप्पल्स. अब पहले उन्होंने क्या बोला? मेकिंग इक्वल ग्रुप्स ऑफ 6 मतलब कितने के ग्रुप्स बनाने हैं? 6 के. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? 12 डिवाइड बाय 6 और फिर हम 6 का टेबल बोलते हैं. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. तो क्या आया? 2. तो टोटल एप्पल्स डिवाइड बाय एप्पल्स इन ईच ग्रुप. नंबर ऑफ ग्रुप्स. तो कितने ग्रुप्स बन गए? 6 के 2 ग्रुप्स. इन द सेम वे मेकिंग इक्वल ग्रुप्स ऑफ 4. तो हम क्या करेंगे? 12 डिवाइड बाय 4. देन 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. तो कितने ग्रुप्स बने? 4 के 3 ग्रुप्स बने. इन द सेम वे मेकिंग इक्वल ग्रुप्स ऑफ 3 देन वी हैव टू डिवाइड बाय 3. 3 4 जा 12. तो 3 के कितने ग्रुप्स बने? 4. इन द सेम वे नेक्स्ट मेकिंग इक्वल ग्रुप ऑफ 2 अब 2 एप्पल्स के ग्रुप बनाने हैं. तो 2 6 जा 12. तो 2 के कितने ग्रुप्स बने एप्पल्स के? 6 ग्रुप बने, राइट? नाउ इन द सेम वे वी हैव टू डू दिस एक्सरसाइज. डू एज डायरेक्टेड. मेक इक्वल ग्रुप्स ऑफ 3. देखो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. अब यहाँ पे टोटल कितने थे? 12. एंड कितने के ग्रुप्स बनाना था हमको? 3 का. तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. तो हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? 1 2 3 4. In the same way now we have to first of all count the candles. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. अब हमने यहाँ पे क्या लिखा? टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स. अब हमें ग्रुप्स कितने बनाने हैं? 6 के. तो डिवाइड बाय 6, राइट? अब कितने के ग्रुप्स बनाने? 6 के. देखो 1 2 3 4 5 6. ये एक ग्रुप बन गया. देन अगेन 3 and 3 6 का दूसरा ग्रुप बन गया. और ये तीसरा. कितने ग्रुप्स बने? 1 2 3 ग्रुप्स बने, राइट? अब हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे नेक्स्ट सम्स में. हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. तो वी हैव टू राइट डाउन 20. नाउ मेक इक्वल ग्रुप्स ऑफ 5. तो हमें किससे डिवाइड करना है? 5 से. तब हम यहाँ पे पहले आंसर फाइंड आउट करते हैं. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20. तो कितने ग्रुप्स बनेंगे 5 के? 4 ग्रुप्स. तो 1 2 3, ये 1 ग्रुप, ये 2 ग्रुप, ये 3 ग्रुप और ये 4 ग्रुप्स बन गए. इन द सेम वे यू हैव टू काउंट एंड राइट डाउन द आंसर्स बाय योर सेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इसमें भी वैसे ही करना है बट यहाँ पे हमें क्या करना है? ड्रॉ भी करना है साथ में. ड्रॉ इक्वल पार्ट्स ऑफ 16 स्टार्स इन 2 क्लाउड्स. कितने स्टार्स है टोटल? 16. और कितने क्लाउड्स में डिवाइड करना है? 2 में. तो हम पहले किसका टेबल बोलेंगे? 2 का. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16. मतलब एक क्लाउड्स में कितने स्टार्स बनाने हैं? 8. तो हमें यहाँ पे क्या करने हैं? 8 स्टार्स ड्रॉ करने हैं. 4 5 6 7 8. इन द सेम वे नेक्स्ट क्लाउड 2 3 4 5 6 7 8. नाउ नेक्स्ट ड्रॉ इक्वल पार्ट्स ऑफ 21 पॉल्स इन अ 3 स्ट्रिंग्स. अब यहाँ पे पॉल्स का मतलब क्या होता है? मोती. तो हमें ये जो स्ट्रिंग्स दी गई है उसके अंदर मोती ड्रॉ करने हैं. टोटल कितने पॉल्स हैं? 21. और स्ट्रिंग्स कितनी हैं? 3. देन यू हैव टू से द टेबल ऑफ 3. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21. तो क्या आंसर आया? 7. तो एक स्ट्रिंग में हम कितने पॉल्स ड्रॉ करेंगे? 7. तो 1 2 3 4 5 6 7. और यहाँ पे भी 7. 1 2 3 4 5
6, 7. Here also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Next, draw equal 36 लड्डू पार्ट्स ऑफ 36 लड्डूज इन 4 प्लेट्स. अब हमें क्या करने हैं, 36 लड्डूज को 4 प्लेट्स में डिवाइड करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन 36, then divide and 4, and you have to say the fourth table. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36. तो हमें एक प्लेट्स में कितने लड्डूस बनाने हैं, 9, 4 5 6 7 8 9. इस तरह से आपको इन सब प्लेट्स में 9 लड्डूस ड्रॉ करने हैं. नेक्स्ट, ड्रॉ इक्वल पार्ट्स ऑफ 40 चॉकलेट्स इन 5 बॉक्सेस. हाउ मेनी चॉकलेट्स आर इन बॉक्स. अब 5 ये बॉक्सेस, इसके अंदर कितनी कितनी चॉकलेट्स डालनी पड़ेगी. तो 40 डिवाइड बाय 5. तो 5 8 40. तो एक बॉक्स में हम कितनी चॉकलेट्स डालेंगे, 8. तो वी हैव टू ड्रॉ द चॉकलेट लाइक दिस, राइट. 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8. In the same way you have to draw the 8 chocolates in this box. चलो अब हम एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं. द 8 beads आर बिलो आर अरेंज्ड इन 2 ways. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 के ग्रुप्स में किए तो भी 8 हुआ. मतलब 2 का ग्रुप इंटू 4 इज इक्वल टू 8. ये हमने सीखा था ऐसा जब हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था. नाउ हियर 4 और 4 4 4 कितने में डिवाइड, कितने बॉक्सेस में डिवाइड किए, 2 में. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8. तो मेकिंग 4 इक्वल पार्ट्स और यहाँ पे मेकिंग 2 इक्वल पार्ट्स. और कितने बीड्स थे टोटल, 8 बीड्स थे. तो क्या हुआ, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8. और 8 को हम अगर 4 से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है, 2. तो 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4. तो गेट्स 4 बीड्स. इन द सेम वे क्या होता है, 6 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 6. अगर हम 6 को 1 से डिवाइड करते हैं तो भी आंसर क्या आता है, 6. और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर क्या आता है हमारा, 6. तो when any number is divided by 1, the same number is obtained in the division. And when any number is divided by itself, देखो 5 divided by 5 तो आंसर क्या आया, 1. 14 divided by 14 तो क्या आंसर क्या आया, 1. So except 0, 0 नहीं होना चाहिए. तो 1 is obtained in the division. चलो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं. 3 multiply by 4 is equal to 12. Then 12 divided by 3 is equal to 4. और ऐसे नहीं समझ में आया आपको तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 6 5 ज़ा 30. राइट. इन द सेम वे यू हैव टू कंप्लीट दिस. और देखो यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 3 तो हम क्या लिखेंगे, 1. 4 डिवाइडेड बाई 4 क्योंकि नंबर सेम है. और अब किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है, द नंबर इटसेल्फ. 4 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 4. 7 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 7. So you have to practice this exercise by yourself. Division means repetitive subtraction. देखो हमने पढ़ा था ना कि मल्टीप्लिकेशन क्या था, एडिटिव एडिशन था, रिपीटेटिव एडिशन था. इन द सेम वे डिवीजन क्या है, रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन. देखो जैसे 6 ऑरेंज, फिर किससे डिवाइड करना था, 3 से. तो 3 बार डिवाइड किया, फिर 3 बचा, फिर 3 माइनस किया. तो कितनी बार डिवाइड किया हमने, यहाँ 1 और यहाँ 2. तो आंसर क्या आएगा कि द डिवीजन इज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एंड 3 कैन बी सब्ट्रैक्टेड 2 टाइम्स फ्रॉम 6. ऐसा हमने सेकेंड स्टैंडर्ड में भी सीखा था. राइट. नाउ राइट द डिवीजन इन द फॉर्म ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एज शोन इन द एग्जाम्पल बिलो. देखो यहाँ पे दिखा है 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5. तो हैंस 2 कैन बी सब्ट्रैक्टेड 5 टाइम्स फ्रॉम 10. तो हम इन द सेम वे यहाँ पे भी लिखेंगे, हैंस 5 can be subtracted 3 times
from 15. So in the same way you have to write down the rest. Now move to the question number 4. How many times 8 can be subtracted from 16? तो 2 times. Hence 16 divided by 8 is equal to 2. तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है? How many times 6 can be subtracted from 18? तो हमें 6 का टेबल बोलना है. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18. तो कितने टाइम्स आया? 3 times. तो here 18 divided by 6 is equal to 3. How many times 8 can be subtracted from 24? तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24. तो 3 times, and here you have to write down 3. So you have to complete the rest 3 by yourself. Now move to the question number 5. At most, how many times 6 can be subtracted from 30? ये भी सेम वही करना है. 6 का है और 30 है तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 times. Next, 10 can be subtracted from 70. तो 10 7 जा 17. तो हो जाएगा 7 times. So you have to complete the rest by yourself. Now question number 6. Divide with the help of tables. 6 divide by 2. तो हमें किसका टेबल बोलना है? 2 का. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. यहाँ पे 6 का. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18. यहाँ पे 4 का. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 6 7 जा 42, 10 7 जा 70. So you have to complete up to the exercise number 6 in your maths workbook. Thank you. Stay home, stay safe.